आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये आपको हर क्षेत्र में सफल बनाने वाला, आपकी ऊर्जा बढ़ाने वाला, आपकी ताकत बढ़ाने वाला स्वयं सिद्ध कालाग्नि रुद्र का मंत्र है। हमने इसके पहले जो वीडियो दिया, बंगाली मंत्र क्यों काम नहीं कर रहा है, तो बहुत लोगों ने उस पर मैसेज किया कि गुरुदेव, हमने वो वीडियो देखा, हमको बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा भी हो रहा है। और वाकई में यही हो रहा है कि हम पहले हमारा मंत्र काम करता था और हमको खुद अब महसूस हो रहा है कि इसी कारण से जो है हमारा मंत्र बाधित हो रहा है, यानी कि कार्य नहीं कर रहा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि तांत्रिक ने बंधन लगा दिया, शक्तियों ने बंधन लगा दिया। जब वो बंधन लगेगा तो मंत्र एकदम से काम नहीं करेगा, लेकिन मंत्र थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, इसका मतलब बंधन नहीं लगा है। सब लोग यही कहते हैं कि मंत्र पहले काम करता था, अब बहुत थोड़ा थोड़ा काम करता है, तो बंधन कहाँ से लगा? जब काम कर ही रहा है तो बंधन कहाँ से लगा? बंधन नहीं है, वही है आप लोगों की ऊर्जा जो है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, आप स्वयं सिद्ध नहीं है। आपको सिद्ध बनना पड़ेगा और सिद्ध बनने के लिए अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। ठीक है, सोना जब तपता है तब जो है खरा होकर के निकलता है, इसीलिए उसको खरा सोना कहा जाता है। तो आपको खरा होना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप सिद्ध बनेंगे। मंत्र तो स्वयं सिद्ध है, मंत्र को सिद्ध नहीं करना है। हमने कभी नहीं कहा मंत्र सिद्ध करना है, हमने ये कहा कि आपको अपने आप को सिद्ध करना है। बहुत लोग मैसेज किए कि गुरुदेव, हम चाहते हैं कि हम मंत्रों से वैसे ही पहले जैसे कार्य ले सके और मंत्र हमारा वैसे ही कार्य करे। हमारा मंत्र काम करता है लेकिन अब उतनी तेज़ी से काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमें आप ही सजेस्ट करें कि कौन से मंत्र का हम लोग जाप करें या कौन से मंत्र की साधना करें, जिससे हमारा जो है ऊर्जा भी बढ़े और हमारा जो है ऊर्जा शक्ति जो भी है, या जिसको अध्यात्म में पुण्य कहा जाता है, वो हमारा बढ़ जाए, जिससे हमारा मंत्र पहले से भी तेज काम करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने आप लोगों से कहा ही था कि कालाग्नि रुद्र का हम एक मंत्र देंगे। तो एक मंत्र नहीं, इसमें आपको 2 मंत्र मैं देने वाला हूँ और दोनों ही बहुत दिव्य मंत्र। ठीक है आप लोग इनका प्रयोग करें और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इन मंत्रों से प्राप्त होंगी। सबसे पहले आप लोग जो है कालाग्नि रुद्र का स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने है, और इस मंत्र के बाद आप लोग ये देखिए, ये माता कामाख्या का स्वयं सिद्ध मंत्र है। ठीक है, ये दोनों मंत्र हम आपको प्रदान कर दिए। ठीक है, अब आप लोगों को इन मंत्रों से लाभ क्या होगा और इन मंत्रों को जपते समय या साधना करते समय अनुभव क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब आप लोग कालाग्नि रुद्र का मंत्र जपेंगे तो ये कंधा, ये दोनों तरफ ये भारी होगा, कुछ ये गला भी भारी होगा। ठीक है, ये अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अनुभव नहीं करेंगे तो भी समझ में आएगा। ये कंधा और ये गला जो है भारी होगा, तो उस समय आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि कोई रुद्र, कोई भूत प्रेत आ गया, ऐसा नहीं है। ये हलचल हो रहा है आपके शरीर में, ये अच्छा है, ये संकेत अच्छा है कि अब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। यही तो एक संकेत है जिससे कन्फर्म होगा कि अब आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका पावर बढ़ रहा है, अब आप लोग मंत्र चलाने के योग्य बन रहे हैं। ठीक है, जब ये भारी होने लगेगा तब अनुभव होगा, जब आप लोग कालाग्नि रुद्र का मंत्र का जाप करेंगे शुरुआत के कुछ दिनों में। उसके बाद ये बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद जब वो मंत्र पूर्ण रूप से आपके शरीर में, आपके जो है नस नस में, आपके ब्लड में जब वो मंत्र समाहित हो जाता है, उसके बाद फिर ये हलचल नहीं होगी, लेकिन शुरुआत में हलचल होगी। जितने लोग जपेंगे, जितने लोग ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, सबके साथ ये हलचल होगा। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप कैसे करना है या अनुष्ठान कैसे करना है, मैं वो बताता हूँ। हमने आपसे बोला कि महीने में 30 दिन होते हैं, 10 दिन आप लोग साधना करिए और 20 दिन आप लोग मंत्र का कार्य करिए। ठीक है, मंत्र यंत्र जो भी है, हमारे जो यंत्र विद्या से जुड़े हुए शिक्षार्थी जन हैं, उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि 20 दिन आप लोग काम करिए, यंत्र या मंत्र जो भी है, और उसके बाद जो है 10 दिन आप लोग साधना करिए। सबके लिए ये नियम है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए,
लेकिन जो लोग बहुत दिनों से मंत्र चला रहे थे उन लोगों से मैं कहूँगा कि शुरुआत में 21 दिन की साधना कर लीजिए, उसके बाद आप लोग 10-10 दिन की साधना करें, ठीक है। 5-5 दिन की भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम महीने में 10 दिन आप लोग साधना करिए, तपस्या करिए और 20 दिन आप लोग मंत्रों से काम करिए, ठीक है। ये हमेशा के लिए हो जाएगा। तो मंत्र हमने आप लोगों को दोनों दे ही दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं बहुत बड़े बड़े नियम नहीं बताऊंगा, सामान्य नियम एकदम जो हर व्यक्ति कर सके, गरीब से गरीब व्यक्ति कर सके, अमीर से अमीर व्यक्ति कर सके, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इस मंत्र की साधना करने के लिए जो तिल्ली का तेल होता है, तिली का तेल, वो आप लोग अच्छा कहीं से मंगा करके रखिए, क्योंकि उसी का दीपक जलाना है। एक दीपक आपको जलाना है, जो दीपक 2-2.5 घंटे तक कम से कम लगातार जल जाए, बुझे नहीं। और आप लोगों को ये अभ्यास करके रखना है कि आप लोगों को 2-2.5 घंटे तक उठना ना पड़े। बहुत लोग नए नए होंगे तो कहेंगे गुरुजी हम पैर इधर उधर, हाँ ये चलेगा, इतने तक शुरुआत में हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि एक आसन पर जो बैठ गए वो बैठे रहें, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग 2-2.5 घंटे तक उठना नहीं है, लघु शंका वगैरह, दीर्घ शंका वगैरह में नहीं जाना है, मतलब कुछ भी आसन नहीं छोड़ना है। जब ये आप लोग ये मंत्र जाप करना शुरू करेंगे उसके बाद से कहीं नहीं जाना है, कहने का मतलब ये मंत्र आप लोग पूर्णिमा या अमावस्या से जपना शुरू कर सकते हैं। आसन कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को बाध्य इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग आरंभ करें, आप लोग अनुभव लें इन चीज़ों का कि आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई विशेष अभी साधना की जानकारी नहीं दी जा रही कि इससे सिद्धि कैसे होगी, इससे भगवान का, ये जो भी है, आप लोगों को बस आपकी शक्ति बढ़ जाए, जो ओरा पावर है आप लोग जो चाहते हैं कि वो बढ़ जाए, ताकि हमारा मंत्र वगैरह अच्छे से काम करने लगे। हमारी जो शक्तियाँ बहुत लोगों को सिद्ध हैं, शक्तियाँ सिद्ध तो हैं लेकिन दिखती नहीं है, बातचीत नहीं करती हैं, वो उस परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को ये मंत्र दे रहा हूँ। तो उस समय आप लोग जो है पूर्णिमा या अमावस्या से ये जब आप आरंभ करेंगे, कोई भी आसन ले लें, और हम ये कहेंगे कि अपना आसन और अपना जो आपका वस्त्र है वो आप फिक्स कर लें कि यही होगा, और वो अलग ही रहना चाहिए। एकांत कमरे में आपको ये जाप आरंभ करना है, और जिस कमरे में आप लोग ये जाप आरंभ करेंगे उस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए 21 दिन तक, ठीक है। शुरुआत में मैं सबको बोल रहा हूँ कि जो शुरुआत में सभी लोग 21 दिन की साधना करें, उसके बाद 10 दिन की करें या 5 दिन की करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शुरुआत में अभी 21 दिन की साधना करें। उस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास 2 ही कमरे का या एक ही कमरे का मकान है, तो ये देखिए कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा, या फिर कहीं एकांत नदी के किनारे फिर आप जाके करिए, या फिर कहीं एकांत मंदिर में बैठ कर के करिए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के करिए, वो आपको करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, या एकांत तालाब वगैरह के नीचे जहाँ भी एकांत मिले आपको वहाँ आप लोग करिए, ठीक है। अब ये बहाने मारने से फिर ये चीज़ें नहीं होंगी कि हमारा एक ही रूम का मकान है, हम यहाँ रहते हैं, फिर सारी चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है। एकांत कहीं भी आप खोज करके बैठ सकते हैं जहाँ आपको डिस्टर्ब ना हो, वहाँ आप जाएंगे। एकांत जहाँ भी हो, या जिस घर में ही अगर कमरा है एकांत, तो उस 21 दिन तक वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसा जगह आप लोग खोज करके रखेंगे। वहाँ पर आप लोग जाएंगे, आसन बिछाएंगे, आसन बंधन का मंत्र आता है, उस मंत्र को जो है बंधन करेंगे आसन को, और जो है शरीर सुरक्षा करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करें तो भी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बाध्यता नहीं है। आसन जरूर बंधन कर लेना चाहिए, इसलिए आसन बंधन हम जरूर बताते हैं। आसन बंधन और आसन उत्कीलन ये दोनों जरूर आप लोग कर लें। और उसके बाद जो है आप लोग बैठे, गणेश जी का ध्यान करें, अपने कुल देवी कुल देवता, अपने इष्ट देव, वहाँ के स्थान देव, क्षेत्रपाल देव, इन सबको वहाँ पर प्रणाम करें, नवग्रह भगवान को प्रणाम करें। और उसके बाद जो है भगवान शंकर का विशेष ध्यान करें, उनको विशेष रूप से प्रणाम करें, उनकी अनुमति लें कि हे भगवान शिव, हम आपकी कृपा से आपका ये साधना करने जा रहे हैं, और ये हमको आप कृपा करें, अनुग्रह करें, ऐसा आप उनसे विनती कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। और ये करके आप लोग उस आसन पर बैठेंगे, और उसके बाद जो है आप लोग दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान को प्रणाम करेंगे, ठीक है। कोई फूल, कोई माला, कोई उपचार, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग आरंभ करिए, आप लोगों की शक्ति बढ़ने लगे, उसके बाद में फिर मैं कोई वीडियो बना करके विशेष उपचार बता दूंगा, लेकिन शुरुआत में आप लोग इतना ही करिए ताकि हर व्यक्ति कर सके। आलस न करने लगे कि हम वो माला कहाँ से लाएंगे, हम वो फूल कहाँ से लाएंगे, हम ये नहीं। शुरुआत आप लोग करिए, इतने ही पर्याप्त है, इतना ही होता ही है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत होता है वो कभी बाद में बता देंगे, लेकिन शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग दीपक प्रज्वलित कर लें, उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के बैठ सकते हैं। और उसके बाद जो है
आप लोग सबसे पहले जो है हाथ में रुद्राक्ष की माला लेंगे, दाहिने हाथ में, जैसे जाप किया जाता है, ठीक है, वैसे आप लोग जो है सबसे पहले गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 बार माला का जाप करेंगे। और उसके बाद जो है आपको कालाग्नि रुद्र का 31 माला का जाप करना है, ठीक है, 31 माला, यानी कि 108 बार आपको 31 माला का ऐसे जाप करना है। जाप करने के लिए आप लोग चावल, मटर या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। 31 माला का जाप पूरा करने के बाद ही वहाँ से उठना है, ठीक है। वहाँ पर कोई संकल्प या कोई विसर्जन का मैं अभी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, बस मन में भाव ये रखना है कि आपका जो मंत्र है, आपकी जो शरीर की ऊर्जा है वो काम करने लगे, आपकी सिद्धियाँ जो हैं पहले से ज़्यादा काम करने लगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मन में उसमें भाव रखना है। सेम अगर जो है अगर माता कामाख्या की साधना करना चाहते हैं, ये तो भगवान शिव की साधना हो गई, कालाग्नि रुद्र की। अगर आप लोग माता की साधना करना चाहते हैं तो सेम मंत्र जो हमने आपको माता का दिया, सेम ऐसे ही एकांत कमरे में 21 दिन तक ये साधना करनी है। लेकिन आपको मंत्रों की जाप की संख्या बढ़ानी होगी। आपको 31 माला की जगह पर 51 माला का जाप करना होगा, ठीक है। जो लोग माता के श्रद्धालु हैं वो लोग माता का जाप करें, और जो लोग ऐसे भोलेनाथ में श्रद्धा लगते हैं, जैसी दोनों, इसीलिए मैंने दे दिया है, ठीक है। तो वो लोग जो है उनको 51 माला का जाप करना होगा, जो लोग कामाख्या माता की साधना करना चाहते हैं। और जो लोग भगवान कालाग्नि रुद्र की साधना करना चाहते हैं वो लोग 31 माला का जप करेंगे। तो हमने दोनों लोगों का प्रोसेस बता दिया। दोनों में आसन का कोई बंधन नहीं है, वस्त्र का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये बंधन नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहले अनुभव लें, ठीक है। आप लोगों की साधना सफल हो, आप लोगों की ऊर्जा में वृद्धि हो, और उसके बाद जब आप लोग अनुभव कर लेंगे तब आप लोग कोई भी साधना करने में सक्षम हो जाएंगे, कोई भी मंत्र चलाने में सक्षम हो जाएंगे। आप लोग ये करके देखिए, आप लोगों को मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा इसी मंत्र से धन वृद्धि भी होती है, ये कालाग्नि रुद्र वाले मंत्र से, और ये माँ कामाख्या वाले मंत्र से। इसी मंत्र से धन वृद्धि होगी, इसी मंत्र से लक्ष्मी आएंगी, इसी मंत्र से आप लोग विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के केस भी इसी मंत्र से आप जीत सकते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है इसी मंत्र से। इसी मंत्र से आप लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसी मंत्र से आपका बंगाली मंत्र काम करने लगेगा, और इसी मंत्र से आपकी साधनाएं सफल होने लगेंगी। आप लोग पहले ये साधना करिए, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ पाया हो तो आप लोग कमेंट करें या मैसेज करें, हम फिर आप लोगों को, अगर कुछ छूटा होगा, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूटा है, आप लोग 21 दिन तक ये लगातार ये साधना करें। दोनों ही साधना 21 दिन तक करनी है, लेकिन कालाग्नि रुद्र की 31 माला और कामाख्या माता की 51 माला आपको जाप करनी है। जो अनुभव होगा वो आपके लिए अच्छा है, वो अनुभव होना जरूरी है। वो अनुभव हो रहा है इसका मतलब है कन्फर्म है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी है। तो आप लोग करिए, आनंद लीजिए, इसी मंत्र से आपका सारा कार्य सफल हो सकता है, एक ही मंत्र से। और उसके बाद जब आप लोग 21 दिन तक ये जाप कर लेंगे तो रोज जो है आप लोगों को 108 बार कालाग्नि रुद्र का मंत्र का जाप करना है केवल, ठीक है। 108 बार रोज जो है जाप करके आप कहीं भी कोई भी कार्य करने जाएं, आपका कार्य सफल होगा, इसकी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। सफल होगा ही होगा। आपके घर में तंत्र मंत्र होगा वो सब खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बलाएं इसी के साधना करते समय ही आपकी जो है खत्म हो जाएंगी, ये आप खुद अनुभव करेंगे। बहुत विशाल मंत्र है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा इसी मंत्र से आपको हवन कैसे करना है, इसी मंत्र से कभी मनवांछित फल की प्राप्ति कैसे, इसी से, यानी कि मनवांछित पत्नी, मनवांछित पुत्र इसी मंत्र से आपको कैसे मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, अपनी शक्ति बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए। उसके बाद फिर मैं क्रमशः इसी मंत्र के अन्य प्रयोग भी आपको बताऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।